और अब खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में हर आए दिन कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज भी 27 अफराद कोरोना के मरीज पाए गए हैं। सभी 27 मामले कश्मीर से आए हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की तादाद 500 से तजावुज हो चुकी है। मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में अब तक 523 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। जम्मू में 57 अफराद कोरोना के मरीज हैं, जबकि कश्मीर में 66 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। अब तक इस वबा से जम्मू कश्मीर में 6 अफराद की मौत भी हो गई है। वहीं इस मर्ज से अभी तक 137 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आज जो नए मामले आए हैं इनमें सबसे ज्यादा अनंतनाग से हैं। अनंतनाग में आज दिन में 9 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। बांडीपुरा से 8 लोगों में कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि बारामूला में 7, श्रीनगर में 2 अफराद का टेस्ट मुस्बत पाया गया। वहीं कुपवाड़ा से भी एक पॉजिटिव केस सामने आया। अनंतनाग के खारपुरा शांगस की रुकैया नामी दर्द ज़ेब में मुब्तला खातून और इसके जुड़वा बच्चों की अस्पताल में मौत के सिलसिले में इंतजामिया ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मज़कूरा खातून को शनिचर के रोज अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन इसकी और इसके नौज़ायदा बच्चों की मौत वाक़ई होने के बाद इसके घर वालों ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया था। अहले खाना का कहना है कि खारपुरा कोरोना मुतासिरा इलाका है और इसको रेड जोन करार दिया गया है, जिसकी जानकारी पाते ही अस्पताल अमले ने खातून के इलाज में काफी कोताहियां की। उधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर जी इंद्राबी ने पहले ही इन इल्जामात की तरदीद की है, जबकि यह भी इल्जाम है कि रेड जोन से आने वाली इस खातून की लाश को अहले खाना को सुपुर्द करते वक्त भी WHO गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी GMC प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत गिलानी ने तरदीद करते हुए कहा कि खातून के खून के नमूने भी टेस्टिंग के लिए हासिल किए गए हैं। कमरस अकिस मज तुम मिस तुम तुझ रेस मिस तुक रेड जोन इलाक जोड़ वाल लागान चकुन अथई इन लोग तीस कालस अमिस कुन अथई तीस कालस तथ बच्चे डेड गो तीस कालस पे ब्या गंट गो होड़ डुलनक पे चयक अंदर तो यसान यीन कि अत गोस तहकीकात गन प्रश्न यून तुम क्या कर इंसान से। हम उसको रेफर कर लेते, लेकिन वो ज़्यादा इमरजेंसी में थी, मल्टी थी, तो उसको आधा घंटा या पौना घंटा लगता था डिलीवरी में। इसलिए हमने अपने डॉक्टरों से बोला कि आप अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कवरिंग लगा के आप पूरी प्रिकॉशंस ले लो और इसको डिलीवरी करो। के बाद तो उसके ट्विन प्रेगनेंसी थी, उसको इमरजेंसी थी, तो उसके 2 बच्चे हुए, तो दोनों डेड बेबीज़ थे। तो उसके बाद कुछ देर बाद तो उस जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको हमने आइसोलेशन में रखा था, तो बाकी अरेंजमेंट्स उसके सारे कर लिए थे। आइसोलेशन में स्टाफ विटाफ पूरा था, तो अचानक ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो गई। जिला अनंतनाग के शांगस इलाके में आज कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद तिलोनी और इसके आसपास के इलाकों को भी रेड जोन करार दिया गया। नए मामले में महकमे सेहत का एक फार्मासिस्ट भी शामिल है। उधर खिरम और इसोडू इलाकों को भी रेड जोन करार देने के बाद तहसील लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने DC अनंतनाग को कोरोना को रोकने और मुतासरा अफराद के इलाज की जानकारी अदालत को देने की हिदायत दी है। और खिरम इलाके में आज सैनिटाइजेशन और का अमल का आगाज हुआ है। ताहम नौगाम और शांगस के दीगर इलाकों के लोगों ने इंतजामिया पर अदम संजीदगी का इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि माह रमजान के बावजूद भी नौगाम में अशिया जरूरिया और अद्वियात की होम डिलीवरी नहीं की जा रही है और मोहल्ला सतह पर सैनिटाइजेशन का अमल जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए इलाके में राहत पहुंचाने की अपील की। सुबह हमने इस पूरे एरिया का जो खिरम का एरिया है इसकी फ्यूमिगेशन कर दी। हमारी जो EO भिजवारा है उन्होंने वो गाड़ी लाई थी स्प्रे की और पूरे एरिया को हमने सैनिटाइज कर दिया। इसके साथ साथ जो एरिया है, जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है, वो हमने सील कर दिए। तो जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त डोर टू डोर सर्वे कर रही है। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज और DGPs के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज दूसरे रोज भी जायजा मीटिंग की। DGP के हमरा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने मरकजी काबीना के सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मजमूई सूरत हाल से आगाह किया।
उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में लॉकडाउन मुद्दत में नरमी से मुतालिक MHA ऑर्डर के निफाज के बारे में भी आगाह किया। मरकजी काबीना के सेक्रेटरी ने इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करने को कहा। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर खान ने आज अनंतनाग के जिला इंतजामिया के साथ कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वसी तर तबादले ख्याल किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और SSP अनंतनाग के अलावा जिले के आला सिविल ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में जरूरी अशिया की दस्तियाबी और बागवानी और ज़राअत की सरगर्मियों से मुतालिक अनंतनाग इंतजामिया के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। बशीर खान ने इस मौके पर जिला इंतजामिया को हिदायत भी की कि कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए हर इक़दाम किया जाए। जिला कुलगाम में आज भी लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिला। अगरचे मरकजी सरकार के घरेलू विजारतें इलाकाई सतह पर मकामी दुकानें खोलने की देही इलाकों में इजाजत दी, ताहम जिला इंतजामिया ने मुस्बत केसों और रेड जोन इलाकों के चलते मुकम्मल लॉकडाउन कायम रखने की हिदायत दी। जिले के तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके कायम किए थे ताकि लोगों की नकलो हरकत को रोका जाए। जिले में अब तक 3 इलाके रेड जोन बनाए गए हैं। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई ने मुश्तबा अफराद की जांच में शिद्दत लाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जिला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि कोरोना के तमाम मुश्तबा अफराद की तेजी से जांच होनी चाहिए। मीटिंग के दौरान DC ने मुतालिका अफराद को रोजाना की जाने वाली कोरोना की जांच की तादाद को दोगुना करने की हिदायत की है। इसी बीच DC ने आंगनवाड़ी कारकुनों, आशा वर्करों की स्वास्थ्य निधि ऐप के इस्तेमाल के सिलसिले में मतलूबा तरबियत के अमल को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया, जो लोगों की सेहत की सूरत हाल की निगरानी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। एक बुनियादी स्क्रीनिंग टीम की हैसियत से BLOs इस ऐप के जरिए मुस्बत मामलात का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वे कराया जाएगा। आज से लगभग 100 टेस्ट करेंगे, 100 सैंपल्स भेजेंगे टेस्टिंग के लिए। प्रायोरिटीज़ हमारी रहेंगी, एक जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका रूल आउट करना कि कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। दूसरी कैटेगरी है जो 1 अप्रैल से जिनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI जिसको आप कहते हो, वो जो उससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी भी हम सैम्पलिंग करेंगे। रेड जोन्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेड मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी टेस्टिंग करेंगे हम। फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनकी टेस्टिंग करेंगे हम। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अगर कोई और बीमारी है तो उनकी भी टेस्टिंग हम करेंगे। पुलवामा वादी कश्मीर में पहला कोरोना वायरस से पाक जिला है। जिला इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात की अवाबी हलकों में काफ़ी सताइश हो रही। जिला पुलवामा में कोरोना वायरस के 3 केस मुस्बत आए थे, ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से की गई बरवक्त कोशिश के बाद तीनों मरीज सेहतयाब हुए हैं। यहाँ पर लोग भी, अब आम लोग भी इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर अमल कर रहे हैं। माह रमज़ान के इन मुतबर्रक अय्याम में लोग एहतियात बरत रहे हैं और मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से अब मास्क न होने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। वहीं आम लोग माह रमज़ान के दौरान गोश्त और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की भी शिकायत कर रहे हैं। और जितने भी हमारे समाजी कारकुन हैं और जितने भी हमारे NGOs हैं जिले में, उनको आगे आना चाहिए। और जितने भी वो अवाम के बहबूद के लिए जो काम करते थे वो आज क्यों बैठे हुए हैं, वो नौजवान आज आगे आ जाए, वॉलंटियर्स आगे आ जाए, ताकि हम इस सफाई के काम में जुट जाए। जितना एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है इस टाइम की मास्क पहनना जरूरी है, मास्क जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन बाकी फैसले भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने चाहिए। हम सुबह गए थे एक जगह पे मीट लाने के लिए, वहाँ 550 रुपए वो kg दे रहा था। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि ये सही है कि गलत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां में जेर इलाज कुछ कोविड-19 के मरीजों की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सेहतयाब होकर अपने घरों को जाने वाले इन लोगों ने जिला इंतजामिया, पुलिस और अस्पताल के अमले का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। इन अफराद को अस्पताल से फारिग किए जाने के मौके पर जिला मजिस्ट्रेट चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे, जो जिले में कोरोना के रोकथाम में पेश हैं। बहुत अच्छे थे, हम बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां के।
बहुत ही अच्छा इंतज़ाम उन्होंने रखा था, बहुत ही शुक्रगुजार है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ पर अल्लाह की लानत होती है। और जैसा कि ये तो हमारे हमदर्द लोग हैं, चाहे पुलिस स्टेशन के लोग हैं, सिक्योरिटी लोग हैं या डीसी साहब हैं हमारे, हम तो शुक्रगुजार हैं कि हमसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा ले। तकरीबन 6 माह तक बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद रहने के बाद जिला इंतजामिया ने जरूरी अशिया और ग़िज़ाई अजनास से भरी 2 दर्जन के करीब गाड़ियां आज गुरेज रवाना कर दी। गाड़ियों को गुरेज रवाना करने से पहले न सिर्फ पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया बल्कि डॉक्टरों की एक टीम ने ड्राइवरों का तिब्बी मुआयना भी किया। वाज़ेह है कि गुरेज इलाका कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज है और इसीलिए जिला इंतजामिया ने गुरेज के लिए इमरजेंसी सर्विस बहाल करने से पहले तमाम एहतियाती इक़दाम कर लिए। गुरेज रवाना की गई गाड़ियों में तेल टैंकर, एलपीजी, सब्जियां, आटा और दूसरा सामान शामिल है। लोगों ने इलाके के लिए इमरजेंसी सर्विस बहाल करने पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा का शुक्रिया अदा किया। आवाम की तरफ से डीसी बांडीपुरा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कमी थी, उसने खुसूसी तौर गुरेज का तेल पहुँचाया। और एडमिनिस्ट्रेशन जो गुरेज की है, एसओ साहब है, तहसीलदार साहब है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। गुरेज वालों की तरफ से डीसी बांडीपुरा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो आज खासकर डीजल, गैस, एशियाई खुर्दनी यहाँ पर पहुँच गई है। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले हमारी जो रोड है वो हमने थ्रू की है। कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कहीं पर गुरेज में भी वायरस ना स्प्रेड हो जाए। इसी वजह से हमने अभी लोगों के मूवमेंट पर तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अलबत्ता कल से हमने वहाँ पर फ्यूल, एलपीजी और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हमने शुरू की है। कश्मीर में लगातार आ रहे नए केसेस के बाद इंतजामिया भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज कर रही है। कश्मीर में इब्तिदाई दिनों में 100 से कम कोरोना टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब यहां इसमें तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य निधि के जरिए घर घर जाकर टेस्ट किए जाएंगे। इसी बीच क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने वालों को घर भी रवाना किया जा रहा है। जम्मू शहर और जम्मू डिवीजन के दीगर इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, ताहम जरूरी सामान फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रहीं। लोग समाजी फासले को बरकरार रखते हुए जरूरी अशिया खरीदते हुए देखे गए। अवामी ट्रांसपोर्ट सड़कों से दूर है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चल रही हैं। लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए पुलिस ने जम्मू शहर में मुतादिद मकामात पर खुसूसी चौकियां कायम की हैं। सिर्फ जायज पासों के हामिल अफराद को ही शहर में दाखिल होने की इजाजत है। जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद और नागुज़ीर हालात की वजह से घर से बाहर निकलने वाले अफराद भी इनमें शामिल हैं। डीडीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की हिदायत के बाद महकमा देही तरक्यात शोपियां ने जिले भर के लोगों में कपड़ा मास्क तकसीम तेजी कर दी है और जिले की तमाम पंचायतों में मास्कों की तकसीम तेजी के साथ की जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर विलेज लेवल पर इन वर्कर्स और दीगर मुतालिका अफराद को मास्क फराहम किए गए, जिसे जिले भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम किया गया। मीरपुरा है और सिद्धो है और बेमनीपुरा है, वो रेड जोन उनको कवर किया जाएगा। और इसके अलावा हमने 20,000 मास्क दिए हैं म्यूनसिपलिटी कमेटी शोपियां को। इस मरतबा रमजान के महीने में भी मसाजिद नमाजियों से खाली हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। जिले भर में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 12 नौजवान लड़कियों ने रमजानुल मुबारक के दौरान सदका और कार खैर का एक बेहतरीन तरीका ढूंढा है। उन्होंने रजाकाराना तौर पर भदरवा के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क फराहम करने का अज़्म किया है। ये लड़कियां रमजानुल मुबारक के रोजे की पाबंदी करते हुए मास्क की तैयारी में सरगर्म हैं। भी चल रहा है, उसकी वजह से सारे रोजे भी रख रही हैं ये लड़कियां, और फिर भी हम हेल्प कर रहे हैं और जितनी हमसे होगी हम उतनी हेल्प करेंगे। बाज़ार में भी नहीं मिलते हैं ज़्यादातर मास्क, तो इसलिए हम खुद से बना रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हैं इसमें जो ये काम कर रही है, और आगे चल के हम ये मास्क एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे।
मोदी सर ने टीवी पे बोला है कि आप आ जाओ और हमारी हेल्प करो, हम एडमिनिस्ट्रेशन। बीएसएफ ने तकरीबन 250 एकड़ अराजी को महकमे ज़राअत के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर फसल की कटाई के लिए सौंप दिया है। जमीन को बीएसएफ ने कटाई के मकसद के लिए 6 साल बाद महकमे ज़राअत के हवाले किया। पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर के मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से जमीन पर काश्त नहीं हो सकी। बीएसएफ की जानिब से इस जमीन को काश्तकारों के हवाले करने के इस फैसले से बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बसने वाले काश्तकारों को राहत मिली है। फेंसिंग के उस पार की जो भूमि देख रहे हैं और इस तरफ ये कुल 250 एकड़ का चक्रोई फार्म्स का एक पैच था जो काफ़ी समय से अनकल्टिवेटेड पड़ा था। तो अपने आईजी जम्मू श्री NS जामवाल और डीआईजी जम्मू श्री OP उपाध्याय के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमने इनिशिएटिव लेकर चक्रोई फार्म्स के मैनेजर से कांटेक्ट करके इस पूरे फार्म को कल्टीवेट किया और इसमें गेहूं की खेती की। तो आप देख सकते हैं अभी इसके कटने का समय आ चुका है, पूरी सोने की तरह लहलहा रही है। तो जिस टाइम जब ये कल्टीवेशन कर रहे थे तो हमने उस टाइम भी प्रोटेक्शन दिया था और आप अभी देख सकते हैं कटने के टाइम भी BSF अपनी पूरी तन्मयता से IB पर खड़ी हुई है। देख रहे हैं बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन पे है, जीरो लाइन पे है, तो सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे फसल नहीं होती थी। तो इस बार BSF ने पूरा सपोर्ट किया हमें। इन्होंने इनको कहने पे भी हमने काम शुरू किया, तो ये इस काबिल हुए कि यहाँ कल्टीवेशन, गेहूँ की कल्टीवेशन हो सके। ऑल माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर विनोद पंडिता ने वादी में PM पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन को जम्मू लाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इसमें मुदाखलत करने की अपील की है। कश्मीर के गवर्नर से ये दरख्वास्त करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे PM पैकेज के तहत जो एक CBM के तहत जो बच्चे जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो कश्मीर गए थे 6 साल पहले, जो वहाँ डिफरेंट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और उसमें जो है कि जो कोविड-19 जो यहाँ पे जो महामारी का सिलसिला पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो लगातार चल रहा है, तो उस ज़माने में सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारी जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कश्मीर घाटी के अंदर है उनको अपने घर लाया जाए, क्योंकि उनके अगर कोई लेडी है तो उसका बच्चा यहाँ अकेला है, उनको पेरेंट्स की ज़रूरत है, किसी को मतलब ओल्ड एज पेरेंट्स वहाँ पे हैं। और इस ज़माने में मैंने 26 जो लास्ट जो 26 तारीख को एडवाइजर साहब को चिट्ठी लिखी, उसके बाद 12 तारीख को मैंने LG साहब को रिटर्न एक लेटर लिखी है कि इनको यहाँ लाया जाए, क्योंकि हम किसी चीज़ की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जब आप एक एयरफोर्स के थ्रू आप राजस्थान से लिफ्ट करवा रहे हो, अच्छी बात है, वहाँ से करवा रहे हो, आप हिमाचल से करवा रहे हैं, आप सिविल सेक्रेटरी के एम्प्लॉयज़ को कश्मीर ले रहे हैं, और जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे हम चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि वर्क एट होम किया जाए तो उनको भी जो जम्मू लाया जाए। LG साहब इसमें इंटरवेन करे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसमें इंटरवेन करे और हम उनके आभारी रहेंगे। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर भलीसा में मेहमान नवाजी और फिरकावाराना हम आहंगी की एक और उम्दा मिसाल देखने को मिली है। कोरोना के इस आजमाइशी दौर में जम्मू कश्मीर के चांगा भलीसा में गुलाम रसूल राथर का ये खानदान हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुसाफिरों के लिए निजात दहिंदा बनकर सामने आया है। गुज़िश्ता 1 माह से ये लोग यहाँ क़याम पज़ीर हैं और अहले खाना को इनकी खिदमत करने पर फ़ख्र है। मुसाफिरीन गुलाम रसूल के ख़ानदान की इस अजीम खिदमत के लिए इनका शुक्रिया अदा किया है। अब 1 महीने से हमारे घर में रह रहे हैं, बड़ी खुशउस्लूबी से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर इन लोगों के साथ रहने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि हम अपने घर में हैं या नहीं हैं। Hospitality of this people, Kashmir people and all Indians, I think it's similar like Afghanistan. I never feel that like I am in India. I feel like I am in Afghanistan. डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने ज़िला गांदरबल में मिलशाही बाग में सिंध तौसी नहर पर ब्रीचेज स्पॉट का मुआयना किया और मरम्मत के जारी कामों का जायजा लिया। पिछले साल दिसंबर में अलिस्टैंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मुतासिर किया गया था, जो श्रीनगर के शुमाल में और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के मुतादिद हिस्सों में पानी फराहम करता है। जायजा लेने के दौरान डिविजनल कमिश्नर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफराद और मशीनरी लगाकर काम में तेज़ी लाएं। डिविजनल कमिश्नर के हमरा DDC श्रीनगर और DDC गांदरबल के अलावा मुतालिका महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली देवसर मोहम्मद अमीन बट ने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकार बाहर फंसे तलबा, कारोबारी अफराद और दीगर मजदूरों की घर वापसी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजाना कई दरमांदा अफराद के फोन कॉल मौसूल होते हैं जिनके जरिए वो अपनी दुख भरी रुदात सुनाते हैं। बट गुज़िश्ता कई रोज से हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों में राहत और अशिया ज़रूरिया की फराहमी के काम में जुटे हैं और मुसीबत ज़दा अफराद की मदद कर रहे हैं। यही अपील है वजीर आजम हिंद से, खासकर गवर्नर साहब से, जब पंजाब का गवर्नमेंट इनको छोड़ता है या दिल्ली का गवर्नमेंट लखनपुर में इनको बंद करके वापस भेजते हैं और इनको होटल भी कोई नहीं देता है, इनको रहने के लिए कोई नहीं होता है वहां पर। मेरी यही अपील है उनको जंगी पैमाने पर कश्मीर लाए जाए। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के इलाके ह्यूगन में एक मकान शॉर्ट सर्किट के बाद जलकर खाकिस्तर हो गया, जिसके नतीजे में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। आग की खबर मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और रेड क्रॉस के रजाकार भी जाए हादसे पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन मकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया। मकामी सरपंच नवाज अहमद सोहेल और ब्लॉक अखड़हाल के चेयरमैन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर फायर सर्विस अखड़हाल या रामसू में होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इनका कहना था कि सब डिवीजन रामसू में गुज़िश्ता सालों से फायर सर्विस की मांग की जा रही है। उन्होंने मुतासिरीन को माकूल मुआवजा फराहम करने की मांग की। करगिल में अशियाए खुर्दनी की अभी भी किल्लत पाई जाती है। जो भी गाड़ी सब्जी या दीगर सामान लेकर आती है उसको इंतजामिया दुकान में उतरने नहीं देती, जिसके खिलाफ मर्चेंट एसोसिएशन ने एहतजाज भी किया और करगिल कांग्रेस कमेटी ने इसको भारत सरकार की एडवाइजरी के खिलाफ बताया। वहीं बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से लोगों में मुफ्त में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। ये जो मास्क जो है हमारे मैक्सिमम लोगों को मास्क मेंटेन नहीं आता है, तो मैक्सिमम लोगों को ऐलान को जरूरत नहीं होता है कि मास्क मतलब खरीद सकता है और मार्केट में इसका ज़्यादा प्राइस भी हाइक हो गया है और उसमें मिलता भी नहीं है। उधर करगिल में सुरू वैली के मशहूर सियाहती मकाम पानीघर में हाल ही में रीछ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया था। रीछ ने घर की खिड़कियों और अशिया खुर्दनी को नुकसान पहुंचाया, इससे वहां के लोगों में खौफ फैल गया था। पानीघर के नंबरदार ने मुताल्लिका महकमे से रीछ को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। जिला पुंछ के मंडी इलाके में कोरोना से बचाव के लिए बीएसएफ ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत बाहर से मंडी आने वाली और मंडी कस्बे से बाहर जाने वाली गाड़ियों पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। जिला गांदरबल में जरूरतमंद और गरीबों तक मदद पहुंचाने की मुहिम के तहत जिला इंतजामिया गांदरबल गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए गरीब और गैर मकामी मजदूरों में मुफ्त राशन किट तकसीम कर रही है। इस सिलसिले में जिला सदर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ज़ेर क़यादत एक एनजीओ ने 60 राशन किट तकसीम की, जबकि इस एनजीओ ने जिले में अब तक 500 से ज्यादा राशन किट्स और मुफ्त दवा तकसीम की है। तक गांदरबल का जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर किया है और अभी तक ऑलमोस्ट 550 से ऊपर घर हमने कवर किए हैं, एक्सक्लूडिंग मेडिसिन। हमने मेडिसिन भी प्रोवाइड किए हैं रेड जोन्स में और राशन भी हमने 550 से ऊपर घर कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और भी हम करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कई लोग इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। दरमांदा लोगों ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजकर जम्मू कश्मीर के इंतजामिया से इनके घर वापसी की अपील की है। दिया जाए क्योंकि हमारे पास कोई खर्चा नहीं है। इस वक्त हम यहाँ परेशान हो चुके हैं और कश्मीर के अंदर हमारे बच्चे भी परेशान है। कोई भी ध्यान आज तक नहीं दिया गया, इसलिए हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम करें, हमें यहाँ से निकाला जाए। कश्मीर गवर्नमेंट अपील गई शरियत ये क्वारंटीनस में 5 दह जबरदस्त मुश्किलात पोस के खनस चनस के DC कुपवारस अपील करा, हिमाचल गवर्नमेंट अपील करा कि नीयू पनुन घर। जिला उधमपुर में इंटरनेशनल योगा सेंटर का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। दरअसल उधमपुर के मनतलाई इलाके में इस इंटरनेशनल योगा सेंटर के तामीर का काम कोरोना वबाई अमराज की वजह से रोक दिया गया था। ताहम लॉकडाउन 2 के दौरान कुछ जरूरी हिदायतों और एहतियात के साथ योगा सेंटर का काम शुरू करने की इजाजत दी गई ताकि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। शुरू में ये काम गत्तर में शुरू हुआ, जब जहाँ ब्रह्मचारी जी आए तो 94 में वो ख़त्म हो गए।
ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में तो जितना भी जहाँ डेवलपमेंट हुई तो उतनी रही। लॉकडाउन की वजह से इंसानों को किसी न किसी तरीके से खाने पीने का इंतजाम हो ही रहा है, मगर सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवर लॉकडाउन का शिकार हो गए हैं। उधमपुर के करण नगर से ताल्लुक रखने वाली मीनाक्षी संब्याल नामी खातून इन जानवरों की मदद के लिए सामने आई हैं। मीनाक्षी कई कुत्तों को खाना खिलाती हैं। मीनाक्षी ने लोगों से अपील की कि वो सामने आएं और सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों को खाना खिलाएं। लॉकडाउन में ये ऐसा देखा गया है कि लोग जो हैं वो काफ़ी डर रहे हैं कि भाई जो पेट्स हैं वो शायद ये डिजीज़ स्प्रेड कर रहे हैं कोविड-19, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम वैसे ही केयर कर रहे हैं जैसे हम पहले करते थे, इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है हमको। आप उनको पेट करिए, आप जैसे भी आप उनके साथ रहते हैं वैसे रहिए। बिल्कुल, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बात को एक बार फिर शोपियां के एक नौजवान ने साबित कर दिया है। काम को इबादत समझने वाला अल्ताफ अहमद नामी नौजवान ने डबल MA किया है। अल्ताफ ने सरकारी नौकरी के पीछे पड़ने के बजाय एक मिनी ट्रक को वर्कशॉप में तब्दील किया है। अल्ताफ का कहना है कि हलाल कमाई के लिए इंसान को किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, इंसान को काम करना चाहिए और जायज तरीके से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए। हिम्मत मर्दां तो मदद खुदा जी, ये बात बरलब आती है। और यहाँ पे अल्ताफ नामी एक शख्स है जिन्होंने इसको करके दिखाया है। हम जानना चाहेंगे अल्ताफ से आखिर कितनी स्ट्रगल की अल्ताफ ने। तो मैं डबल MA हूँ सर, MA उर्दू एंड MA अरबिक फ्राम IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा। तो फिर मैंने एक दो साल मैंने कोशिश की कि मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जब मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे बेकार में क्यों रहूं, क्यों ना मैं अपना रोज़गार खुद कमाऊं और दूसरों के लिए भी थोड़ा मिसाल बन सकूं। आपको पता है DPL शोपियान की गाड़ियां आती है या पुलिस स्टेशन की गाड़ियां मेरे पास आती है, एम्बुलेंस वगैरह आती है मेरे पास। उनसे मैं थोड़ा बहुत खर्चा लेके उनका काम कर देता हूं ताकि मेरा खुद भी काम चले और जो एसेंशियल सर्विस है वो भी ना रुक पाए। कोरोना के खिलाफ जंग में हर खासोआम अपनी अपनी सतह से अपनी खिदमत दे रहा है। जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन में LOC पर वाक़े बालाकोट समाजी कारकुन निसार हुसैन शाह ने अपने खर्च से 50 PPE किट्स जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव को फराहम कराया, जिसे डॉक्टर्स और दीगर कोरोना जंगजुओं में तकसीम किया जाएगा। पुंछ में हमारे एक सोशल वर्कर निसार हुसैन शाह साहब ने, जो कि बालाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 50 PPE किट डोनेट की और इसके लिए मैं निसार हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस संकट के टाइम में, इस मुश्किल टाइम में इस टाइप के जो गेस्चर होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ पर ये PP किटों की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये दें। हमारे DC साहब इस चीज़ में बहुत ही दिलचस्पी रख रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि एक मैं ही दे रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, या दुनिया आके दे रही है। और ये लायक अफसर हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच रही हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी अहम खिदमात अंजाम दे रहे सफाई मुलाजमीन को पुंछ की RSS यूनिट ने तहनीत पेश की है। RSS की जानिब से पुंछ में सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए एक तकरीब में इनकी खिदमात को सराहा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पुंछ के अंदर हमारे ये जो सफाई कर्म बहनें और भाई जो है वो निरंतर पिछले 1.25 महीने से जो है वो कार्यरत हैं। उनका जो बलिदान है, उन्होंने योद्धाओं के रूप में जो कार्य किया है वो सच में ही सम्मान्य करने योग्य है। और उसी कड़ी में आज जो है हमने कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को जो स्वच्छता विभाग से संबंधित हैं, उन्हें हमने आज यहाँ जो है वो सम्मानित किया। सफाई कर्मचारियों को जो RSS वाले थे उन्हें सकाफत किया। आज तकरीबन 1.5 महीने से ओके ये जो बीमारी का फैलाव हुआ था हर हिंदुस्तान में, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो थे उन्होंने गंदगी जो उठाया, सब कुछ किया, पुलिस के साथ कंधे मारते चले। हम यहाँ पे पुंछ नगर में ये जो सफाई कर्मचारी है, इन सबको एक शाल पेंट करके और एक कप चाय पिला के पूरी फूल वर्षा करके इनको सम्मानित करने का आज का ये
बारामूला की गुलशनाबाद कॉलोनी मुसलसल हो रही बारिशों के नतीजे में तालाब का मंजर पेश कर रही है और इस वजह से यहां पर रहने वाली आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में यह आबादी ज़ेरे आब आ जाती है। कॉलोनी में पानी की निकासी के लिए अगरचे कुछ बरस कबल एक ड्रेनेज सिस्टम को तामीर किया गया, ताहम नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इसका काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। लोगों ने इस कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम को फाल बनाने की मांग की है। हांजीवीरा पट्टन में हर साल नारे फिरोजपुरा में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने और नाले के बांध यानी किनारे के बह जाने से रिहायशी मकानों और खेत खलियान को नुकसान पहुंचता है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि हांजीवीरा में मुताल्लिका महकमा हर साल नारे फिरोजपुरा के बांध टूट जाने के बाद मिट्टी से भरी हुई बोरियां लगा के सिर्फ बिलें वसूल करता है। लोगों का मजीद कहना है कि 2014 से लगातार हर साल सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। नाले के बांध टूट जाने से इनके रिहायशी मकान और बागात में बुरी तरह नुकसान पहुंचता है, जिसके बाद हुकाम की जानिब से सिर्फ वादे किए जाते हैं, जमीनी सतह पर कुछ नहीं होता। उन्होंने हांजीवीरा में नाले फिरोजपुरा पर पुख्ता बांध तामीर करने का मुतालबा किया। सैलाब आता है जिसकी वजह से मकानों में दरारें पैदा होती हैं, खेतों में आलू प्याज सब नुकसान होता है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इसका कंक्रीट हो जाए, एक ही टाइम में ठीक हो जाए। 2014 पे वोत सैलाब यिवान करे गवर्नमेंटस अपील बंडस कर मेहरबानी कर तम न गौर करान कि गवर्नमेंट हमें यहाँ सिर्फ ठेले बोरे लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं चलता है। अच्छे काम नहीं, कंक्रीट अच्छी तरह नहीं लगाते हैं। हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इसे अच्छी तरह मरम्मत की जाए। कोटा राजस्थान से आज करीब 370 दरमांदा तलबा को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया सामने आई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इन दरमांदा तलबा को निकालने के लिए 18 बसें भेजी और इनको वहां से निकाला। ये तलबा अभी रास्ते में है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू लगातार दरमांदा मुसाफिरों की खबरें इंतजामिया के सामने उजागर करता रहा है। हम लगातार मुल्क की कई रियासतों में दरमांदा कश्मीरी मुसाफिरों की खबरें नश्र करते हैं। राजस्थान में जो तलबा फंसे थे उनकी भी खबर न्यूज़ 18 ने चंद रोज कबल चलाई थी। इन तलबा ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। भदरवा से ताल्लुक रखने वाले रहमान बरादरान लोगों को अपनी शायरी और अपनी आवाज़ से काफ़ी मुतासिर कर रहे हैं। वो लोगों को मुनफरिद तरीके से लॉकडाउन का एहतराम करने की अपील कर रहे हैं। इम्तियाजुर रहमान तनहा शायर हैं और इनके छोटे भाई हसीबुर रहमान एक पुलिस अफसर। वो इस वक्त बतौर SSP रामबन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रहमान बरादरान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। नहीं तो दुआ ज़रूर कर सकते हैं। मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मौला मेरे। कोरोना की वजह से उसमें थोड़ी सी जदीद नज़म लिखी है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये जंग हम जीतेंगे मगर शर्त इतनी है, ये जंग हम जीतेंगे मगर शर्त इतनी है, थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा फासला रखो, घर से निकलने की जिद ना करो, उबूर कोई हद न करो। माना वक्त बहुत नाजुक है, बहुत एहतियात बरतनी होगी। ये जंग हम सबको लड़नी होगी, ये जंग हम सबको लड़नी होगी। अपने वजूद को बचाने के लिए, कोरोना का गुरूर मिटाने के लिए हम सबको लड़ना होगा। खिलाफ जंग में पुलिस आपके शाना बशाना खड़ी है। आप घरों में रहकर कोरोना को रोक सकते हैं। हम सब मिलकर ये जंग जरूर जीतेंगे। कश्मीरी अवाम पहले से ही परेशान थे और अब इन्हें कोरोना वायरस की वबा ने घेर लिया है। माह रमजान की भी आमद हुई है और सभी से घरों में ही इबादतें करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी को चौकस रहने की जरूरत है और मिलकर इस वबा को मात देना होगा। नाजरीन, लड़ी शाह आज इसी मौजू पर अपने अंदाज में तबसरा